नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मान सर पर। दोस्तों, हम हाजिर हैं आज की करंट अफेयर्स लेकर। आपको पता है कि आजकल जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर एक में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और हमने सोचा है कि कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से आपको करंट अफेयर्स याद करवाई जाएं, इसलिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है करंट अफेयर्स की। आशा है आपको पसंद आ रही होगी। ये जो वीडियो अपलोड हुआ था कल, तो वो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारी फिर भी कोशिश ये है कि आपको अच्छे से हर क्वेश्चन समझाया जाए, साथ में कुछ एडिशनल जानकारियाँ भी दी जाए उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो वो साइड में आपको पीडीएफ में वो नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ वीडियो में आपको अवेलेबल होंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल और चीन के द्वारा किए गए सर्वे के बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर से बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 8,848.86। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो पहाड़ों की ऊंचाई होती है वो दोस्तों समुद्र तल से नापी जाती है, और इसको नेपाल और चीन दोनों ने मिलकर इसकी घोषणा की है कि अब 8,848.86 मीटर हो गई है। इससे पहले भारत ने ये डिक्लेयर किया था, जो 8,848 मीटर थी वो भारत ने डिक्लेयर की थी उस टाइम 1954 में। तो अभी नेपाल ने इसको मापने के लिए बंगाल की खाड़ी को चुना था, और चीन ने पीत सागर को इसका आधार बनाया था। वहाँ से इसको मापा गया है, उस हिसाब से 0.86 मीटर इसकी हाइट अभी इंक्रीज हुई है। इसके अलावा क्वेश्चन अगला सेकंड, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 10वां स्थान मिला है। 10वां। पिछले साल यह भारत का इसमें 9वां स्थान था, अब की बार यह 10वां स्थान है। और पिछले वर्ष यानी 2020 में, अभी 2021 का हुआ है, और 2020 में शुरू के 3 रैंक खाली छोड़े गए थे, उसी हिसाब से इस वर्ष भी शुरू के 3 रैंकों को खाली छोड़ा गया है, और चौथे नंबर पर स्वीडन है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों किरण रिजिजू के बारे में आपको पता भी होगा। किरण रिजिजू युवा मामले और खेल राज्य मंत्री है, वह अरुणाचल प्रदेश से एमपी हैं। तो किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया है। और साथ में आपको दोस्तों बता दें कि ये जो है, जो फिट इंडिया साइक्लोथॉन है, ये इसका जो शुरुआत का जो संस्करण है वो गोवा के पणजी में जनवरी 2020 में शुरू हुआ था। ये सेकंड टाइम, ये अभी ये दूसरा संस्करण है। और इसमें इस कार्यक्रम का जो आयोजन आउटडोर गतिविधियों में लोगों को शामिल करने के लिए होता है, मेन रूप से साइकिल चलाने के लिए मुख्य उद्देश्य इसका साइकिल चलाकर लोगों को फिट रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये अभी 7 दिसंबर 2020 से शुरू होगा, और ये 31 दिसंबर 2020 तक यानी 25 दिनों तक ये चलेगा। और इसमें जब गोवा में, जब लास्ट टाइम पिछले साल गोवा में जब ये हुआ था, इसकी शुभारंभ गोवा में हुआ था, तो उस टाइम भी किरण रिजिजू ने इनका उद्घाटन किया था। और इसमें 35 लाख लोगों ने उस टाइम, जो पिछला जो प्रोग्राम था उसमें 35 लाख से ज़्यादा लोगों ने साइकिल चलाने में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुवैत के जो नए प्रधानमंत्री है वो है शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा। तो ये काफ़ी लंबा नाम है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम नाम में या जैसे देख लीजिए, यहाँ शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा है, तो इसमें जो ये चेंज है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या है? क्योंकि पिछले जो थे कुवैत के प्रधानमंत्री वो भी यही थे, और इस वर्ष भी यही, मतलब अब की बार जो दूसरे कार्यकाल में चुने गए तो भी यही चुने गए हैं, सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन दोबारा अभी नए नियुक्त हुए हैं ये। अगला, मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ये मंत्री भी हैं, बीजेपी की तरफ से एमपी हैं ये। और इन्होंने जो ये महर्षि अरविंद, मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद पुस्तक लिखी है, इसकी पहली जो प्रति है वो राष्ट्रपति को इन्होंने सौंपी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
हाल ही में किस एजेंसी ने भारत में अत्याधुनिक जैव ईंधन विकास में सहायता करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी है? ये दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया है? ये किया है चीन ने। तो इसमें हो जाएगा चीन। और चीन ने हाल ही में अपने चांद पर झंडा फहराने वाला चीन दूसरा देश बन गया। ये कल के जो हमने जो वीडियो कल का वीडियो जो था उसमें भी ये बताया गया था कि चांद पर झंडा फहराने वाले दूसरा देश चीन अभी बन गया है। चीन ने यह उपलब्धि हासिल की है और अभी जो है कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है चीन के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार विभाग भारत सरकार और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसमें ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो जैसे आपको दिख रहा है कि जो ग्रीन है इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इस आईएमसी का उद्घाटन किया है, वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया गया है आईएमसी का। और इस आईएमसी का थीम होगा इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल, ये इसका थीम होगा आईएमसी का। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 9 दिसंबर 2020 को मंगलेश डबराल का निधन हो गया। यह क्या थे? तो मंगलेश डबराल एक कवि थे और ये काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे। इनके काव्य संग्रह है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह और नए युग में स्त्रु। इसके अतिरिक्त इनके 2 गद्य संग्रह, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, एक यात्रावर्त भी है, एक बार आयोवा, ये सारे प्रकाशित हो चुके थे। तो इनका अभी निधन हो गया है। तो इनमें से कई बार क्या होता है कि इनमें जो अभी हाल ही में जो कवि इनका निधन हुआ है, निधन इनके बारे में ना पूछकर कि किस कवि का निधन हुआ है या वो क्या थे जिनका निधन हुआ है, ऐसे ना पूछकर कई बार क्वेश्चन इस तरीके से कर लेते हैं। कोई ये दे दिया, जैसे इनके काव्य संग्रह दे दिया पहाड़ पर लालटेन, अब इस काव्य संग्रह का पूछ लिया कि इसके लेखक कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आजकल चेंज होकर आ रहे हैं। तो आपको जो क्वेश्चन लिखा गया है कि किस तारीख को हुआ है, क्या नाम था, कवि था, कौन से काव्य संग्रह, हर चीज़ आपको अच्छे से देखनी है और अगले क्वेश्चन में इसको आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए T20 क्रिकेट सीरीज जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया, उसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये T20 सीरीज थी और किसके साथ थी? ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ये 2-1 से भारत ने जीती है, 2-1 से जीती है। तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे, सभी बातें याद रखनी कि कितने से जीती है और मैन ऑफ द सीरीज कौन थे और किसके खिलाफ ये खेली गई थी। तो ये इसमें मैन ऑफ द सीरीज हार्दिक पांड्या रहे हैं। इसके अलावा जो वनडे सीरीज अभी हुई थी उसमें विराट कोहली ने रिकॉर्ड बनाया था कि 12,000 सबसे जल्दी 12,000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली खिलाड़ी बने थे। इसमें वो उन्होंने 251वें मैच में और 241वीं पारी में ये पूरे कर लिए थे। उससे पहले यही रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था जिन्होंने 309वें मैच की 300वीं पारी में ये रन पूरे किए थे। और इन जो अभी ये जो वनडे सीरीज हुई थी उसमें भारत की हार हुई थी, T20 में भारत की जीत हुई है, उसमें भारत की हार 2-1 से हुई थी। उसमें मैन ऑफ द सीरीज स्टीव स्मिथ रहे थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पूरे डिटेल के साथ उसको समझने की कोशिश करो। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपको अवेलेबल करवाई जाए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। अब 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया है? तो इसमें जो बोरिस जॉनसन जो यूके के प्रधानमंत्री है उनको आमंत्रित किया गया है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर पर IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस क्षेत्र की स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है? तो ये पश्चिमी घाट की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। अगला क्वेश्चन, 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें दोस्तों भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनको 41वां स्थान मिला है। और जो पहले नंबर पर है वो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। तो वो 10 वर्ष से लगातार 10 वर्ष से पहले स्थान पर ही कायम है। और जो अन्य 3 महिलाएं हैं उनमें भारतीय जो 3 महिलाएं हैं उनमें नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर है और मजूमदार शाह 68वें स्थान पर है। इनके अलावा प्रियंका चोपड़ा को 94वें स्थान मिला है प्रियंका चोपड़ा को।
तो ये 4 भारतीय महिलाएं इसमें 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल है। क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है कि कितनी महिलाएं शामिल है, तो इस चीज़ को, इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान रखना होगा। पेरिस में होने वाले 2024 ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल करने की आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई है? तो इसको ब्रेक डांस अब वहाँ पर जो पेरिस में ओलंपिक होंगे उसमें ब्रेक डांस को एक खेल के तौर पर वहाँ पर इसको मान्यता दे दी गई है। ओलंपिक में ये खेल ब्रेक डांस भी आगे से होगा। और इसमें जो पेरिस के बारे में और आपको कुछ बातें बता देते हैं कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में ही है, और यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष वो आंद्रे अजोले हैं, और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस बैंक की मान्यता को रद्द कर दिया गया है? ये इन्होंने किया है द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। इन्होंने इस बैंक की, ये महाराष्ट्र का बैंक है और इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। और महाराष्ट्र की कुछ और बातें आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर 2020-21 का पुरस्कार दिया है। ये उषा मंगेशकर को देने की घोषणा की गई है। और महाराष्ट्र के देवीलाल रेलवे स्टेशन से पहली किसान रेल सेवा शुरू की गई, और यह बिहार के दानापुर तक चलाई जाएगी। इसके अलावा जो ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकॉन रखने वाला पहला शहर मुंबई, ये भी महाराष्ट्र में है। मुंबई आपको सभी को अच्छे से पता है, ये ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकॉन रखेगा। तो ये इस तरीके के आपके सामने जो ये पिक्चर है, इस तरीके के सिग्नल आपको मुंबई में दिखाई देंगे। ट्रैफिक पर जो भी सिग्नल होंगे वो इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। बढ़ते आगे, किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? तो ये अर्जेंटीना ने किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की नई बैग पॉलिसी जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। तो प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि प्री प्राइमरी में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए कोई बैग नहीं होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, अभी जो पहली कक्षा का है इसमें वो 1.6 से 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, और 12वीं में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके बस्ते का वजन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इनके अलावा और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर फिर हम जल्दी हाजिर होंगे। अभी के लिए यही क्वेश्चन है, आज के 18 क्वेश्चन। अगले जितने भी क्वेश्चन कल होंगे करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल लेकर फिर हाजिर होते हैं। अभी के लिए इतना ही है। इसके अलावा कोई भी अपडेट होती है किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। थैंक्स, बाय।